हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एज एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 खाना बदोश। मानो और सुखिया महीना भर पहले ही दिहाड़ी मजदूर बनकर इस भट्टे पर आए थे। भट्टे पर आने के हफ्ते भर बाद ही सुखिया को 1000 ईंट के रेट में मजदूरी पर सांचे से ईंट पाथने का काम मिल गया था। भट्टे पर मजदूरी के लिए एक कतार में छोटी छोटी झोपड़ियां बनी थीं। उसी में से सुखिया और मानो को भी मिली हुई थी। सुखिया ने पहले ही महीने कुछ रुपए बचा लिए थे। उसे लगने लगा कि अब वह अपनी जिंदगी बदल लेगा। भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए तो उनका बेटा सुबह सिंह भट्टे का काम संभालने लग गया। 3 महीने पहले ही महेश और किशनी भी भट्टे पर मजदूरी करने आए थे। अभी 6 माह पूर्व ही उसकी शादी हुई थी। एक दिन सुबह सिंह की नज़र सावे रंग की भूरे पूरे जिस्म वाली किशनी पर पड़ गई। उसने उसे दफ्तर की सेवा में लगा दिया। तीसरे दिन सुबह जब मजदूरों ने किशनी को हैंडपंप पर साबुन से नहाते देखा तो उनकी आंखों में संकोच के बादल घिर गए। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था। किशनी और सुबह सिंह की कहानी अब काफ़ी आगे बढ़ गई थी। सुबह सिंह के अर्दल ने महेश को शराब की लत डाल दी थी। वह शराब पीकर झोपड़ी में ही पड़ा रहता और किशनी सुबह सिंह के साथ शहर भी घूम आती है। भट्टे से पकी ईंटों के बाहर निकलने का काम शुरू हो गया। खुद के हाथ की पथी ईंटों को लाल रंग से देखते देखते मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कूद गया। काश इन पक्की ईंटों से बना उसका अपना घर होता। वह अपने पति सुखिया से इस बारे में पूछने लगी तो उसने कहा कि घर बनाने में बहुत पैसा लगता है। दोनों ने फैसला किया कि वे जी तोड़ मेहनत करेंगे और अपना घर बनाएंगे। एक दिन सुबह सिंह ने असगर ठेकेदार से कहा कि आज किशनी की तबीयत ठीक नहीं है, मानो को दफ्तर में भेज दो। ठेकेदार ने मानो से दफ्तर जाने को कहा तो मानो और सुखिया भयभीत हो उठे। वे समझ गए कि मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश में सुखिया की नसें खिंचने लगी। मानो की जगह जसदेव को आया देखकर सुबह सिंह बिफर पड़ा। जसदेव की उससे बहस हो गई। क्रोध में आकर सुबह सिंह ने जसदेव को लात घूंसों से मार मार कर अधमरा कर दिया और जीप में बैठकर शहर चला गया। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए और उसकी चोट पर हल्दी लगा दी। पूरा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीत गया। सुखिया ने फैसला कर लिया कि वह मानो को किशनी नहीं बनने देगा। मानो रोटी लेकर जसदेव की झोपड़ी में गई, परंतु ब्राह्मण होने के कारण जसदेव ने उसकी रोटी नहीं खाई। किशनी मजदूरों के बीच भी जातिवादी मानसिकता से दुखी हो गई। जसदेव ने भी फैसला कर लिया कि वह इसके पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह सिंह मानो और सुखिया को तरह तरह से परेशान करने लगा। उसने सुखिया से ईंट पथाने का ढांचा लेकर जसदेव को दे दिया और सुखिया को भट्टे में आग जलाने के खतरनाक काम पर लगा दिया। मानो ने अपनी पथी हुई ईंटों को दीवार की शक्ति में लगा दिया। अगली सुबह जब वह काम पर पहुंची तो देखा कि उसकी सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थीं, जैसे किसी ने उसे बेदर्दी से रौंद डाला हो। मानो और सुखिया को लगा जैसे किसी ने उसके पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया हो। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। सुखिया भी वहां पहुंच गया। मानो की आंखों से बहते तेज धारों को देख उसकी भी हिम्मत टूट गई। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया कि टूटी फूटी ईंटों की मजदूरी नहीं दी जाएगी। अब सुखिया और मानो के लिए वहां रुकना कठिन हो गया था।
सब कुछ छोड़कर मानो और सुखिया चल पड़े एक खानाबदोश की तरह, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। मानो ने आखिरी बार जसदेव की ओर देखा, यह यकीन से जैसे वह भी उसका साथ देगा, लेकिन उसे चुप देखकर उसका विश्वास टूट गया। वह भारी मन से सुखिया के पीछे चल पड़ी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।